students, welcome in Rashti class. I have already taught you beta exercise 7.4 up to 3 question. Now question number 4 is given here beta. In question number 4, ABCD is a quadrilateral in which AB and CD are the shortest and longest side. We have to prove that beta angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D. Now given beta, given a quadrilateral ABCD in which AB is shorter side and CD is longest side. टू प्रूव में हमें करना है A इज ग्रेटर देन एंगल C एंड B एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D. बेटा हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे ज्वाइन AC एंड ज्वाइन BD. ज्वाइन AC एंड BD. बेटा प्रूफ के अंदर हम सबसे पहले एक ट्रायंगल लेते हैं. AC को ज्वाइन कर रहे हैं तो दो एंगल में डिवाइड हो रहा है 1 और 2, ये 3 और 4. अब मैं इस लाइन को थोड़ी देर के लिए रफ कर देती हूँ क्योंकि आपको क्लियर समझ आ जाएगा अगर ये लाइन आपको दिखाई नहीं देगी तो. देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल है. इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC. बेटा ये कहा है कि ये इस क्वाड्रिलेटरल की सबसे छोटी साइड है तो AB इज लेस देन BC. AB लेस देन BC. AB इज लेस देन BC. अगर ये क्या है, छोटी है, तो छोटी साइड का अपोजिट एंगल छोटा होगा और बड़ी साइड का अपोजिट एंगल बड़ा होगा. तो BC बड़ी है, BC का अपोजिट एंगल 1 है और AB छोटी है तो उसका अपोजिट एंगल 3 है. ऐसे ही हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC. इन ट्राइंगल ADC. ADC में बेटा CD ग्रेटर साइड है और AD स्मॉलर साइड है. CD इज ग्रेटर देन AD. ठीक है. अगर ऐसा है तो इस ग्रेटर साइड का अपोजिट एंगल बड़ा होगा और स्मॉलर साइड का अपोजिट एंगल स्मॉलर होगा. तो एंगल ग्रेटर साइड का अपोजिट एंगल है एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 4. एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 4. ये 2 नंबर हो गया बेटा. एड 1 एंड 2. 1 और 2 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. ऐड फर्स्ट एंड सेकंड. दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ से लेफ्ट साइड में एंगल 1 और इधर से एंगल 2 इज ग्रेटर देन, यहाँ से एंगल 3 और यहाँ से एंगल 4. एंगल 3 प्लस 4. तो 1 और 2 को ऐड करते हैं तो एंगल A बनता है एंड 3 और 4 को ऐड करते हैं तो एंगल C बनता है. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इसमें क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है बेटा. सिमिलरली ऐसे ही हम बेटा सेकंड पार्ट करेंगे. सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसमें ऐसे ही जैसे अभी इसको मिलाया था सेकंड पार्ट में हमने इसको ज्वाइन कर रखा है. इसे 5, 6, 7 और 8. सेकंड पार्ट के लिए बेटा हम करेंगे इन ट्रायंगल DCB. DCB ये सबसे बड़ी साइड है. सबसे बड़ी साइड का अपोजिट एंगल बड़ा होगा और ये साइड छोटी है बेटा. DC इज ग्रेटर देन BC. DC जो है BC से बड़ी है तो DC का अपोजिट एंगल है 6 इज ग्रेटर देन एंगल 8. एंगल 6 इज ग्रेटर देन एंगल 8. इसे थर्ड अज्यूम करेंगे. ऐसे ही हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD. इन ट्रायंगल ABD बेटा ये सबसे छोटी साइड है तो ये बड़ी साइड है. AD इज ग्रेटर देन AB. AB से बड़ी है इसलिए हम लिखेंगे एंगल 5. AD बड़ी है, AD बड़ी है तो हम क्या करेंगे बेटा, अब बड़ी साइड का अपोजिट एंगल बड़ा है और छोटी साइड का अपोजिट छोटा है तो 5 एंगल जो है एंगल 5 वो बड़ा है बेटा एंगल 7 से. ये हो गया फोर्थ. थर्ड और फोर्थ को ऐड करना है बेटा. थर्ड और फोर्थ को 6 प्लस 5. एंगल 6 प्लस एंगल 5 इज ग्रेटर देन एंगल 8 प्लस एंगल 7. दोनों को जोड़ते हैं तो 6 और 5 को जोड़ते हैं तो हमारे पास एंगल B आता है. एंगल B इज ग्रेटर देन 7 और 8 को ऐड करते हैं तो एंगल D. हैंस प्रूव्ड. यही हमें प्रूव करना था बेटा. अब जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है बेटा एक फिगर, और फिगर के अंदर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक फिगर दे रखी है इस टाइप से, गिवन ए फिगर PQR जिसमें एक ट्रायंगल का नाम है PQR एंड PS इज द बिसेक्टर ऑफ एंगल P, और जो PS है वो एंगल P का बिसेक्टर है बेटा। और हमें प्रूव करना है बेटा एंगल PSR इज ग्रेटर देन द एंगल PSQ, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए बेटा हमें क्या दे रखा है, ये दोनों एंगल बराबर दे रखे हैं। तो गिवन तो सबको पता है बेटा, बुक में एज इट इज गिवन है, गिवन ए ट्रायंगल PQR इन विच PS इज बिसेक्टर ऑफ एंगल P। और हमें प्रूव क्या करना है बेटा, इसके अलावा हमें ये भी दे रखा है कि PR इज ग्रेटर देन PQ, PR जो है PQ से बड़ी है। इस टाइप से हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए PR बड़ी है PQ से, टू प्रूव हमें ये करना है बेटा। अब प्रूफ में देखिए बेटा, प्रूफ ये होगा बेटा इन ट्रायंगल PQR एंगल PR इज ग्रेटर देन PQ, ऐसा हमें गिवन है बेटा। रीजन के भी मार्क्स मिलते हैं, इसलिए हमें रीजन लिखना जरूरी है। अब बड़ी साइड का अपोजिट एंगल बड़ा होगा और छोटी साइड का अपोजिट एंगल छोटा, तो PR का अपोजिट एंगल PQ होगा और इसका अपोजिट एंगल ये होगा बेटा। तो इसका नाम है PQR, एंगल PQR ग्रेटर देन, इसका नाम है बेटा PRQ। हम बेटा नेमिंग से भी कर सकते हैं, ग्रेटर साइड अपोजिट एंगल इज ग्रेटर। अब देखिए बेटा अगर मैं दोनों साइड, मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है। अगर मैं इसमें दोनों साइड 1 ऐड कर देती हूँ, एड बोथ साइड 1, इसमें बेटा एंगल PQR प्लस 1 एंगल इज ग्रेटर देन एंगल PRQ प्लस एंगल 1। अब देखिए 1 और 2 इक्वल है, 1 को हम 2 में रिप्लेस कर सकते हैं। 1 और 2 इक्वल है तो 1 को 2 में रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब हम 1 को 2 में रिप्लेस कर रहे हैं। एंगल PQR प्लस एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल PRQ प्लस एंगल 2, ऐसा है बेटा। अब देखिए अगर हम एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम लेते हैं तो 180 होता है। इन ट्रायंगल PQS एंगल PQS प्लस एंगल 1 प्लस एंगल PSQ इज इक्वल टू 180। अब देखो PQS और PSQ ये दो एंगल है, PQS और PQR सेम एंगल होते हैं, तो हम निकाल रहे हैं हम PQS और 1 को यहाँ रख लेते हैं। PQS प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल PSQ। इसको हम नाम दे देंगे बेटा फर्स्ट। ऐसे ही हम इस ट्रायंगल में ले रहे हैं इन ट्रायंगल PSR में भी एंगल 2 प्लस एंगल PRS, एंगल 2 एंगल PRS प्लस एंगल PSR इज इक्वल टू 180। अब देखो इन दोनों को यही रखते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। एंगल 2 प्लस एंगल PRS इज इक्वल टू 180 माइनस PSR, ये वाला हम घटा देंगे PSR। अब देखिए थोड़ी देर पहले हमने वैल्यू निकाली थी कि क्या एंगल PQR प्लस 1 PQR प्लस, इसको हमने रिप्लेस किया था 2 में, जो हम रब कर दिया हमने बेटा। PQR प्लस 1 इज ग्रेटर देन PRQ प्लस 2, ऐसा हमने फाइंड आउट कर लिया था बेटा। अब देखिए PQR ये एंगल Q है और 1, इन दोनों को हमने लिखा है ग्रेटर देन इन दोनों के सम के, तो इसकी वैल्यू जो आई है इसकी वैल्यू ये है बेटा। PQR लिखे या PQS, PQR या PQS सेम एंगल होता है बेटा, तो इसकी वैल्यू है 180 माइनस
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से हम इसमें पुट कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट की वैल्यू हमारे पास आती है फर्स्ट की वैल्यू है बेटा 180 माइनस PSQ इज ग्रेटर देन, इसकी वैल्यू सेकंड की वैल्यू मेरे पास है 180 माइनस PSR। ठीक है, अब सेम साइड सेम सिंबल, डिफरेंट साइड सेम सिंबल कैंसिल हो जाते हैं, दोनों कैंसिल हो गए तो हमारे पास ये बचता है PSQ इज ग्रेटर देन PSR। बेटा नेगेटिव होता है, -2 और -3 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो -3 जो है वो लेस होता है और -2 ग्रेटर होता है, इसलिए इसका सिंबल हो जाएगा कन्वर्ट बेटा PSQ इज लेस देन PSR। और यही हमें दिखाना था कि PSR ग्रेटर है, PSQ स्मॉलर है। हैंड्स प्रूव्ड बेटा। और लास्ट क्वेश्चन है इसका बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताना है बेटा, हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, शो दैट द ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट, मतलब एक पॉइंट जो लाइन पर नहीं है वो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाता है जो परपेंडिकुलर है। तो हमने सबसे पहले हमने लिए कि लाइन, draw a line N and take a point P which is not on the line, जो लाइन पर नहीं है। draw the perpendicular, PM is the perpendicular, हमने PM इस पर क्या लिया है, परपेंडिकुलर लिया है। and take a another point R on the line, और हमने एक अलग से पॉइंट R लिया है जो लाइन पर है, join them, और उसको हमने मिला दिया है। हमें ये दिखाना है PM इज द शॉर्टेस्ट साइड या MR इज द शॉर्टेस्ट साइड। बेटा 90 के एंगल को बनाने वाला परपेंडिकुलर और बेस होता है, तो हम यहाँ से इसे भी परपेंडिकुलर कह सकते हैं और इसे भी परपेंडिकुलर कह सकते हैं। तो अब हम लिख रहे हैं कैसे बेटा, हम सबसे पहले लिखेंगे टेक ए लाइन L and P is a point which is not on the line and PM is the perpendicular on L। बेटा टेक ए लाइन L and P is a point which is not on line, जो लाइन पर नहीं है, not on line L, and R is another point which lie on line L। ठीक है बेटा, PM is perpendicular to L। प्रूफ बेटा, इन ट्राइंगल PMR बेटा, ये हमने परपेंडिकुलर लिया है तो एंगल M इज 90। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, एंगल P, एंगल M एंड एंगल R इज इक्वल टू 180। एंगल M की वैल्यू 90 है तो एंगल P, एंगल R, एंगल M की वैल्यू 90 तो 180। एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 माइनस 90, इट मीन्स 90 डिग्री। मतलब P प्लस R दोनों को ऐड करते हैं तब हमारे पास 90 आता है और अकेला एंगल M 90 है बेटा। अब हम लिखेंगे बेटा एंगल M इज ग्रेटर देन एंगल P एंड एंगल M इज ग्रेटर देन एंगल R। ये एंगल M जो है P से भी बड़ा है और R से भी बड़ा है, तो M के अपोजिट है PR, PR इज ग्रेटर देन P के अपोजिट है MR, एंड P के अपोजिट M बड़ा है तो P ये है PR, ये बड़ा है किससे बेटा, MR से। मतलब PR जो है सबसे बड़ी साइड है और एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड जो होती है शॉर्टेस्ट साइड होती है। हम कोई से एक का यूज करके ले सकते हैं, हम लिखेंगे MR इज द PM is the shortest side।
जो PM है वो शॉर्टेस्ट साइड है। दैट्स ऑल बेटा।